मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं? तरबूज में हर फ्लेवर के स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथोल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथोल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी, इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी, मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है।
जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है। देखो, है ना अच्छा? और बीच में सॉस रखा, ये तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। ये तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है। मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी।
सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें। तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरमेल ऐसे फटता है। बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। हमारा समय शुरू हो गया है। बढ़िया। मेरे पास पहले से ही केक की परतें हैं और मेरे पास फ्रॉस्टिंग है और मेरे पास मस्कारा है। ओह, मैंने ये गलत समय पर बोला है ना। मेरे पास एक स्पैचुला है। चलो केक को इकट्ठा करते हैं। वाह, लड़कियां पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने केक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और उनके पास एक रंगीन केक है। ऐसे केक का सपना सभी देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा काम और बचा है। लड़कियों, हमें जीतना है। और ये आखिरी परत। ये गया। हमने बहुत अच्छा किया है। देखना चाहिए लड़कों की टीम क्या बना रही है। ये भयानक केक है। इसे और बेहतर बनाना होगा। मेरे पास लेयर्स है। चलो केक को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेयर्स पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े। अब मैं इसे टेप को देता हूँ। काम पर लग जाओ भाई। बिल्कुल। एक और परत ऊपर रखा, फ्रॉस्टिंग को निचोड़ा और केविन तुम्हारी बारी है। जरूर। एक और परत ऊपर लगाया और फ्रॉस्टिंग लगाया। बढ़िया टीम वर्क है। मेरे पीछे कोई और नहीं है क्या? ओह, मैंने क्या किया? मैंने केक बर्बाद कर दिया। ओह दोस्तों, ये लगभग टूट गया। क्या हम इसे फिर से बना सकते हैं? टीम गर्ल्स के लिए अच्छी बात है कि लड़कों का केक बर्बाद हो गया है। वे इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सब कुछ ठीक कर लो। तुम्हें समय रहते केक को फिर से बनाना है। अभी भी समय है। लगता है उन्हें एक बढ़िया आइडिया आया है। देखते हैं वे क्या करने का सोच रहे हैं। ओह, क्या उन्होंने केक को पूरी तरह से तोड़ने का फैसला किया है? यह कोई सही आइडिया नहीं लग रहा है। दोस्तों, यह काम कर गया। यह केक की तरह दिख रहा है। इसे बनाना होगा। हाँ। और लड़कियों ने कितना प्यारा केक बनाया है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। शेफ मैरी को ये सुंदर सजावट पसंद आएगी। वाह, देखा तुमने, ये कितना खूबसूरत है। ओह, तुमने इसे देखा? उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास समय नहीं है। ओहो, तुम लोग जीनियस हो। हम इसे सॉकर बॉल की तरह सजा सकते हैं। वाह, सुपर। और तुम्हारा समय खत्म हो गया है।
अब बस तुम्हारे काम को जांचना बाकी है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि सबसे अच्छी टीम ही पैसे जीतेगी। मैं चखने के लिए तैयार हूँ। चलो लड़कों से शुरू करते हैं। सॉकर बॉल बुरा नहीं है। यह अंदर से रेनबो रंग का है। चलो इसे चख कर देखते हैं। कैसा है? कैसा है? बढ़िया। वाह, लड़कों की टीम बहुत लकी है। हालांकि नहीं, अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी थी। नहीं। अब चलो लड़कियों का केक चखते हैं। वाह, कितना बड़ा है। पता नहीं इसका स्वाद मुझे पसंद आएगा या नहीं। यह अंदर से तो स्वादिष्ट लग रहा है। बढ़िया। लड़कियों, तुमने सबसे बढ़िया केक बनाया है। हाँ, लड़कियों की टीम जीती। स्कोर 1-0। तुम क्या खेल रहे हो? वाह, ये शानदार नया गेम मल्टी डू सॉर्ट है। इसमें क्या करते हैं? दादी, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको हरा दूंगी। मैं इन डोनट्स को तेजी से हटा दूंगा। मैं शेफ हूँ। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। ओह, वाह, दादी जल्दी तुम्हारे लेवल पर आ जाएंगी। अरे नहीं, रॉक्सी दादी पर हंस रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रॉक्सी और शेफ के बीच असली द्वंद छिड़ गया है। कौन जीतेगा? और यह गंध कैसी है? रॉक्सी ने कुछ सूंघा है। शेफ, तुम्हें पता है? ओह, शेफ की डिश में आग लगी है और अब रॉक्सी जीत गई है। वीडियो को ध्यान से देखें और गिफ्ट को मिस ना करें। हमने इसे खास तौर पर आपके लिए छिपाया है। हाँ? ऐप स्टोर या गूगल प्ले से मल्टी डू सॉर्ट गेम डाउनलोड करें। अब तुम्हें एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाने की जरूरत है। तुम्हारा समय शुरू हो गया है। दोस्तों, यह हमारा मौका है। चलो तरबूज लेते हैं। एक तरफ हटो, मैं अपने शक्तिशाली सीड से तरबूज तोड़ूंगा। ओह, यह बढ़िया था। अगला वाला हो गया। ओह, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन ठीक है। और यह आखिरी वाला। हाँ, ठीक है। ओह दोस्तों, मैं बस एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ। ठीक है। ओह टेड, चलो स्विच करते हैं। हमें ब्लेंडर से तरबूज का जूस बनाना है। ब्लेंडर मिल गया है। चलो शुरू करते हैं। हम अब तक का सबसे बढ़िया कॉकटेल बनाने जा रहे हैं। और मैं कुछ बर्फ लाया हूँ। ओह, यह बहुत ठंडा है। क्या यह मेरे लिए है? चल, अरे नहीं, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। रुको, तुम इसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। काम पर लग जाओ भाई। हाँ, लड़कों की टीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। वे जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतनी बर्फ की क्या जरूरत है? यह हजारों कॉकटेल के लिए काफी बर्फ है। वाह, उन्होंने इतने बड़े ग्लास इस्तेमाल करने का सोचा है। अब यह स्पष्ट है कि उन्हें इतनी बर्फ की जरूरत क्यों है। लड़कों की टीम लगभग तैयार हो चुकी है। वे बर्फ के साथ एक ग्लास में तरबूज का रस डाल रहे हैं। अब बस स्ट्रॉ डालना बाकी है। आकार प्रभावशाली है, शायद इसका स्वाद भी अच्छा हो। आइए देखें कि लड़कियों की टीम कैसा प्रदर्शन करती है। लड़कियों, खुद को संभालो। हम अब तक का सबसे अच्छा कॉकटेल बनाने जा रहे हैं। हमें अलग अलग फल और बेरीज डालने की जरूरत है। जितना ज्यादा उतना ही बेहतर, और यह उतना ही स्वादिष्ट होगा। अब इस पर फैंटा डालेंगे। बस देखो कि यह कितना सुंदर है। और अब हमें ग्लास को संतरे के टुकड़े से सजाना होगा और स्ट्रॉ डालेंगे और बस ये हो गया। वाओ, आपने A1 काम किया है और समय खत्म हो गया है। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कॉकटेल बनाए हैं उन्हें रेड करने का समय आ गया है। वे बहुत बड़े हैं। पता नहीं किसका कॉकटेल सबसे अच्छा बना है। मैं गर्ल्स टीम के कॉकटेल से शुरुआत करूंगी। चलो ट्राई करते हैं। यह चलेगा। हाँ, अच्छा है। और लड़कों की टीम ने क्या किया है? वाह, इतना बड़ा हिस्सा। चलो इसे चखते हैं। वाह, मुझे तरबूज का ताजा स्वाद पसंद है। ये स्वादिष्ट है,
लेकिन मुझे सोचना होगा, लड़कियाँ या लड़के? लड़कों की टीम जीतती है। ये अब मेरे लिए असली इटालियन पिज्जा बनाओ। मुझे सबसे अच्छा चाहिए। समय शुरू हो रहा है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास पिज्जा डो है। केविन, इसे पकड़ो। पकड़ लिया। टेडी से तुम्हें दे रहा हूँ। और अब हमें इस डो को अच्छे से और कसकर बेलना है। हे दोस्तों, तुम्हें एक ट्रिक दिखाऊं? मुझे ये करते हुए देखो। मैं भी करूँगा। मेरी ओर फेंको। हाँ, ये काम करता है। ओ, मैंने क्या किया? रॉक्सी, सॉरी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओह, सॉरी। यह हमारा डो है। मुझे पता है कि क्या करना है। ये लो चॉकलेट, ये तुम्हें खुश कर देगा। धन्यवाद केनी। लड़कियों, देखो मेरे पास चॉकलेट है। केविन, और हमारे चॉकलेट कहाँ है? हाँ, बस ये तुम्हारे लिए भी है। क्या मैं जा सकता हूँ? अच्छा है, चलो इसे खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। और चलो अब पिज्जा बनाते हैं। या नहीं, हम इसे गुलाबी डो से बनाने जा रहे हैं। हम लड़कियों की टीम है। हम इसे बेलेंगे। रॉक्सी, मदद करो। ओह, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। क्लोई को मदद की जरूरत है। उसके हाथ सूजे हुए और लाल है। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था। अब यह ठीक है। वाह, इस बार डैड क्या करने वाला है? उसने पिज्जा के लिए सभी इंग्रेडिएंट को काटने के लिए अपने कराटे कौशल का इस्तेमाल करने का सोचा है। आइए देखें वो क्या कर सकता है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, मैंने ये कर लिया। तुमने देखा? बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन मैं पेपरोनी और चीज से ढका हुआ हूँ। हमें ये सब पिज्जा पर खुद ही डालना होगा। तुम लड़कियाँ क्या कर रही हो? वाह, तुमने स्ट्रॉबेरी काटी। बहुत बढ़िया। और आम भी। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और लड़कों की टीम की तस्वीर। ये एक जीतने वाला रवैया है। तुम डो पर टॉपिंग लगाना शुरू कर सकती हो। कहाँ से शुरू करोगी? सॉस के लिए फ्लफ का उपयोग करेंगे। इसे डो पर फैलाएंगे और उस पर टॉपिंग लगाएंगे। यह अलग अलग फलों और बेरीज से बना होगा। और अब इसे बेक करना बाकी है। मैं मदद करूंगी। चलो जल्दी से चलते हैं। मैं यहाँ पहले पहुँची हूँ। नहीं, मैं पहले पहुँच गया था। नहीं, मैं पहले पहुँची थी। बढ़िया। और चलो इसे ओवन में डालते हैं। दोस्तों, क्लोई ने मेरी उंगली लगभग तोड़ दी। मुझे उसे ओवन देना पड़ा। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो माचिस की तीली का उपयोग करके पिज्जा बनाते हैं। यह लगभग ओवन जैसा होना चाहिए। हाँ, यह काम करेगा। लगता है कि यह गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है क्या? ओह, क्या आइडिया है। मुझे समझ आ गया। चलो फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करते हैं। बढ़िया आइडिया है ना? इससे जल्दी हो जाएगा। जरूर। चलो इसे यहाँ लाते हैं। और चलो अब आग जलाते हैं। क्या वो पागल है? इसे बंद करो। कितनी गर्मी हो रही है। बस थोड़ा और काम है और हमारा पिज्जा तैयार हो जाएगा। बस यह हो गया। और चलो देखते हैं कि हमने कैसा बनाया है। तुम लोग बहुत फनी दिख रहे हो। तुम्हारा समय लगभग खत्म हो गया है। बस मुझे अपना पिज्जा दिखाओ। सबसे अच्छा पिज्जा ही जीतेगा। जज करने का समय आ गया है। दोनों पिज्जा तैयार है, लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ है? ठीक है, मुझे जानना नहीं है। चलो तुम्हारे पिज्जा से शुरू करते हैं। ये क्लासिक लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया है। अब गर्ल्स टीम के पिज्जा की बारी है। तुमने क्या बनाया है? वाओ, यह फ्रूटी है। बहुत बढ़िया। यह स्वादिष्ट है और तुम पक्का जीत रही हो। लड़कियों की टीम ने बढ़त ले ली है। उन्होंने चुनौती जीत ली है। अब आप ग्रैंड प्राइज जीते। बधाई हो लड़कियों। अब हम करोड़पति हैं। हमारे पास ढेर सारा पैसा है। ये देखो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये हमारे पैसे हैं। हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। वाह! सभी इधर ध्यान दो। प्लीज सबसे पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाओ। बिल्कुल बेटा। चलो काम पर लग जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले दूध उबालना होगा।
और कोको को सावधानी से मिलाना होगा ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब हम थोड़ी चॉकलेट भी मिला सकते हैं। ओह, क्या खुशबू है। शेफ, तुम्हें मेरा मग कैसा लगा? मुझे लगता है कि बेबी को इसमें पीना बहुत पसंद आएगा। दादी अपना कोको प्यार से बनाती हैं। कितना मीठा है। ये बहुत बढ़िया है। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? खैर, जैसा तुम चाहो। मेरे पास अपनी खुद की रेसिपी है। मैं बहुत सारा हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को फेंटना है और इसे मिलाना है और फिर ऊपर से मार्शमेलो भी डालना है और ये तैयार है। दादी, यह मत लो, पहले बेबी इसे ट्राई करेगी। हाँ, मुझे भी मार्शमेलो के साथ बहुत सारी क्रीम मिलानी है और कुकीज के साथ कैंडी और चॉकलेट सिरप भी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ये चॉकलेट। और वैसे मैं कुछ चॉकलेट स्टिक भी डालूंगा। ये रहे चॉकलेट स्टिक। कितना सुंदर है। इसे चख कर बताओ सिस्टर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हॉट चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट और मीठी है। ये मुझे बहुत पसंद है। और कुकीज भी। चलिए देखते हैं दादी ने क्या बनाया है। ये अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और अब ये ड्रिंक। वाह, इस ड्रिंक का स्वाद बहुत अनोखा है। मुझे ये पसंद आया। लेकिन जीतेगा कौन? मेरा भाई जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। दादी, क्या कर रही हो? हमारे पास एक नया टास्क है। क्या आप केक बना सकते हैं? ओह, नाइस। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी तुम चाहो बेटा। चलो फाइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सभी बिस्किट पर क्रीम लगानी है। और अब मैं चाकू लेकर अपनी पोती के लिए एक दिल बनाऊंगी। मुझे लगता है उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे पता है कि उसे चॉकलेट कितनी पसंद है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारा चॉकलेट डालूंगी। और अब यह कैंडीज, उन्हें केक के ऊपर खुशी से चमकने दो। कितना खूबसूरत दिख रहा है। तुम्हें यह कैसा लगा शेफ? ओह, ये क्या? मैं एक दिलचस्प आकार का केक बनाऊंगी। यह इंद्रधनुष जैसा होगा। इसे आधा काटे, एक के ऊपर एक रखे और एक छोटे सांचे की मदद से इसे बीच से खाली कर देंगे और फिर ऊपर इंद्रधनुष के सभी रंगों की क्रीम डालेंगे और फिर बाकी जगह पर यह लाल क्रीम। ओह, एकदम सही। खूब सावधानी से इसे मिक्स करेंगे और अब हम सफेद क्रीम के बादल बना सकते हैं। मेरा सुंदर केक तैयार है। बोन एपेटिट। ओह, तुम अपने गंदे हाथ कहाँ ले जा रहे हो? ओह, माफ करना, मेरा केक बहुत मीठा बना है और बहुत बढ़िया बना है। हाँ, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कितने अफसोस की बात है। कोई बात नहीं दादी, मैं इसे अभी सुंदर बना दूंगा। एक गोल्ड ट्रांसपेरेंट सांचे को यहाँ लगाया और अब आइसिंग तैयार करता हूँ। मैं ब्लो टॉर्च से ब्लू चॉकलेट चिप्स पिघलाने जा रहा हूँ और अब इसे यहाँ डाल देता हूँ। और अब स्प्रिंकल्स भी डालूंगा। और अब इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो, आइसिंग वाकई बहुत सुंदर और चमकदार निकली है। आशा करते हैं कि बेबी को हमारी डिश पसंद आए। इसे चख कर बताओ बेटा। Come on! वाह, कितने बड़े केक है। मैं रेनबो से शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। Cool. और ये क्या है? कितना प्यारा दिल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया होगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन ये केक गंदा लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। और शेफ जीत रही है। देखा, मैं जीत गई। बधाई हो। यह मेरा केचप है। देखो शेफ, उधर क्या है? मैंने शेफ को धोखा दिया।
आपका नया टास्क नूडल्स बनाना है। चलेगा। ठीक है हनी। हाँ, उसे कैसे पकाते हैं? मुझे लगता है उन्हें पहले उबालना होगा। अरे ये बर्तन में क्यों नहीं जा रहे हैं? जाओ। मेरे पास एक स्पैचुला है। जाओ अंदर, अंदर जाओ। अरे ये मदद नहीं कर रहा है। चलो, तुम बहुत जिद्दी हो। रुको, दादी तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें स्टोव चालू करके थोड़ा पानी उबालना होगा। फिर गर्म पानी नूडल्स को नरम बना देगा और वे बर्तन में समा जाएंगे। देखो, ऐसे। हाँ, समझ गया दादी। बाजार से खरीदे नूडल्स पकाना बोरिंग है। मैं एक शेफ हूँ और मैं इसे खुद बनाऊंगी। डो बनाने के लिए आटा और कुछ अंडे लेंगे। इसे तोड़कर डाला और अब इसे मिक्स करेंगे और अब थोड़ा खाने वाला रंग डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ा बैठने दे। बेशक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। आटा वैसा तैयार हो गया है जिसकी मुझे जरूरत है। अब हम इसे काट सकते हैं। ओह, कितना समय लगेगा। ओह शेफ, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो। बिल्कुल दादी, यह बिल्कुल वैसा तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। अब बस इसे काटना है। इसमें थोड़ा आटा मिलाया और इसे खौलते हुए पानी में डाल देना है ताकि यह पक जाए। अब यह तैयार हो गया है और हम इसमें सी फूड जोड़ सकते हैं। यह ऑक्टोपस होगा। परफेक्टो। अब मैं इसे बेहतरीन पास्ता कह सकती हूँ। ओह दादी, मैंने नूडल्स में थोड़ा केचप मिलाने का सोचा है। वाह, ये हो गया। ये क्या? अरे नूडल्स, बर्तन से बाहर निकलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, निकलो बाहर। ऐसा लगता है कि आपस में चिपक गया है और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। क्या मुझे इसे फेंक देना चाहिए? ओह दादी, मैं क्या करूं? ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ। और मैं अपने इंस्टेंट नूडल्स के बारे में भूल गया। क्या मैं उन्हें अपनी बहन को दे सकता हूँ? मुझे कुछ मसाले डालने होंगे और उन पर उबलता पानी डालना होगा। वाह, कुछ सेकंड का इंतजार और ये तैयार। अपने खाने को प्यार से खाओ बेबी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। केवल यह विशाल ऑक्टोपस मुझे डरा रहा है। बचाओ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं किसी हाल में उसे खाने वाली नहीं। हटाओ। गंदा। और मैं दादी के नूडल्स चखना चाहूंगी। वाह, मुझे ऐसे नूडल्स बहुत पसंद है। बढ़िया। और ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। मैं बहुत दिनों से ऐसे नूडल्स खाना चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये बहुत तीखे भी हैं। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। भाई, तुम जीत गए। क्या? मैं? वाह! तो आपका आखिरी टास्क चिप्स बनाना है। आसान है ना शेफ? वो तो पक्का है। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। क्या हुआ बेटा? तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आलू के चिप्स बनाना सिखाती हूँ। तुम्हें उन्हें छिलकर गोल गोल काटना है, फिर सब आसान हो जाएगा। पैन में तेल डालें, स्टोव ऑन करें और चिप्स को जल्दी से तल लें। समझे? हाँ, मैं समझ गया, धन्यवाद। हाँ, चलो मैं पहले आलू को छीलकर काट लेता हूँ। और आगे क्या है? तेल, ये रहा। इसे डालता हूँ पैन में। स्टोव ऑन किया और ये बचाओ, ये छिलक रहा है। अरे सावधान रहो बेटा। और मेरे चिप्स कैसे हैं? चलो इसे चख कर देखती हूँ। बढ़िया है। दादी, ऐसे ताक झाक मत करो। मैं टॉर्टिया चिप्स बनाने जा रही हूँ। इसे ट्रायंगल में काटें और कुरकुरा होने तक तलेंगे। दादी, मैंने आपसे कहा ऐसे झांका झूकी मत करो।
चलो तेल डाल दिया, इसमें मैं सारे टोर्टिया के पीसेस को तल लेती हूँ। यह तैयार है, इसे एक बर्तन में निकाल लिया और मैं चीज से सॉस बनाऊंगी। बस इसे पिघलाना है। वाह! और अब बस इसे अच्छे से परोसना बाकी है। मैं इसमें थोड़ा नींबू डालूंगी। वाह! ओह! ओह, ये क्या? ओह, याह! आग सब चल रहा है। ओह, सब ठीक है और चिप्स तैयार है। दादी, क्या आप चखना चाहेंगी? नहीं, ये बहुत खराब है। ओह, इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारा मसाला डाल देता हूँ। अब यह स्वादिष्ट हो जाएगा। आहा, इधर इसे मिक्स कर देता हूँ और अब चखता हूँ। यह उतना स्वादिष्ट नहीं बना है। वास्तव में मसाला डालने का आइडिया अच्छा था। ओह, मुझे उम्मीद है कि बेबी को आलू के चिप्स पसंद आएंगे। हाँ, लो इसे चख कर बताओ बेटा। वाह, चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ने चिप्स को कुछ ज्यादा ही पका दिया है। वे जल गए हैं, मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। मैं इसके बजाय दादी के चिप्स ट्राई करूंगी। वे बहुत अच्छे हैं। अरे, चिप्स के साथ नींबू की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। और तो दादी जीत गई। आपके चिप्स सबसे स्वादिष्ट हैं। क्या? तुमने सुना? ये दादी सब पर राज करती है। ओह, मुझे कितनी छोटी बोतल मिली है। और जरा इनकी बोतल से तुलना करें तो कुछ भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो मिला है वो खाओ। मेरे पास हबा बबा फ्लेवर के साथ जेली का एक विशाल बोतल है। तुमने अभी तक मेरा नहीं देखा है, वरना केवल बड़ा है बल्कि रंगीन भी है। टीना, तुम्हारा बोतल सच में हमारे सामने अजीब लग रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट होगी। ओह, यह सही है। मैंने पहले कभी किटकैट फ्लेवर वाली जेली नहीं चखा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उस जेली तक कैसे पहुंचूं जो बोतल के नीचे है? मुझे इसे अपनी जीभ से बाहर निकालना होगा। लगता है मैं फंस गई हूँ। सुनो क्विंटन, मेरी मदद करो। बोतल खींचो, बस मेरी जीभ बाहर निकाल दो। ओ टीना, माफ कर दो। ओ टीना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह, सब ठीक है। खुशी की बात है कि जीभ बाहर आ गई। बढ़िया, तो अब मैं सुरक्षित रूप से अपनी जेली खाना शुरू कर सकता हूँ। जरा देखो इसमें कितना है और यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं बस एक बार में सब कुछ खाना चाहता हूँ। वाओ! देखो, हम हवा बबा जेली से भी वैसे ही बबल बना सकते हैं और फिर हम उनके साथ खेल भी सकते हैं। लड़कियों, इसे पकड़ो। ये बहुत मजेदार है। क्विंटन, क्या तुम इसे अपने सिर से मार सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ओह, अब मैं पूरा चिपचिपा हो गया हूँ। घिनौना। अब स्कीटर्स फ्लेवर्ड जेली को आजमाने की मेरी बारी है। हालांकि पहले मुझे इसे नीचे उड़ने की जरूरत है। ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उफ, टीना, क्विंटन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम लोग बोतल को दोनों तरफ से दबाओ और मैं जेली के मजे लूंगी। वाह! अब तक सब ठीक है। सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा उसे होना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं अब थक गया हूँ। वहाँ सब कैसा चल रहा है? क्या इतना काफी है? ओह, ऐसा लगता है कि हमारी सोफी खुद ही रंगीन हो गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। क्या ये संक्रामक है? ओह, ये बहुत अच्छा था। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आउच! लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। ओह, वाह! लेकिन मैंने एक स्वादिष्ट जेली का स्वाद चखा। ओह यार, यह बहुत आइसक्रीम है। हालांकि इसका स्वाद ब्रोकली जैसा है। यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतनी छोटी बकेट है। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। यह बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक चम्मच खा सकती हूँ। बस इस आइसक्रीम को बाहर निकालना होगा। उफ! थोड़ा गलत। इसके लिए कुछ सेंटीमीटर नीचे गिरना जरूरी था।
लेकिन मैं इसे फेंक सकती हूँ। ऐसा कैसे? तुम्हें यह खाना ही होगा। उफ, ये कैसा बेकार नियम है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। छी, ये सबसे खराब आइसक्रीम जो मैंने कभी चखा है। क्विंटन और सोफी, मुझे तुमसे सहानुभूति है। वैसे अब इसे खाने की तुम्हारी बारी है। मुझे अंदाजा है कि कितना बेकार होगा। मैं इसे पहले एक उंगली से ट्राई करूंगी। इसे खाना असंभव है। छी, इस आइसक्रीम को ऐसे खाना मुश्किल है, तो शायद मैं इसे थोड़ा स्वादिष्ट बना सकती हूँ। चॉकलेट सिरप और व्हिप्ड क्रीम, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स, और देखना अब और क्या करती हूँ मैं। और स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक इसमें मेरी मदद करेंगे। अब ये बिल्कुल अलग मामला है। अब चलो इसे चख कर देखती हूँ। अब यह हुई ना बात। मैं इसकी एक पूरी बकेट खा सकती हूँ। हाँ, बल्कि मुझे ये पसंद आ रहा है। वाह, बस हो गया। अरे नहीं, मैं जल्दी खुश हो गई थी। लगता है मुझे डकार आ रही है, और बहुत खराब। रुको, बस अपना मुंह सील करना काफी है। यह अफसोस की बात है कि मुझे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरह मैं इससे बच नहीं सकता। इसलिए मुझे खुद को इस विशाल बकेट को खाने के लिए मजबूर करना होगा। चलो, मैं इसे खाता हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये सब कर लूंगा। ओह, बहुत खराब। सुनो, खिड़की किसने खोली? इतनी ठंड क्यों है? मैं जम रहा हूँ। मुझे गर्म रखने के लिए हेयर ड्रायर चाहिए। अब और कोई आइसक्रीम नहीं, इस तरह हमें ठंड लग जाएगी। ओह, रुको। हाँ, यदि आइसक्रीम पिघलती है तो यह कॉकटेल में बदल जाएगी, और इतने बड़े बॉल को खाने की तुलना में इसे पीना बहुत आसान होगा। इससे बदबू आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदबूदार स्लाइम को संभाल सकता हूँ। मैं यह सब एक घूंट में पीने की कोशिश करता हूँ। चलो, इसे उठाता हूँ और मैं एक घूंट में सब पी के खत्म कर दूंगा। हाँ, यह काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कोशिश हमें पसंद आई। लड़कियों, अपनी नाक बंद करो, बहुत गंदी महक आ रही है। फिर से मेरे पास सबसे छोटा है, लेकिन मेरा कॉकटेल बहुत बड़ा है। मेरे पास सबसे बड़ा है दोस्तों, मैं इसे जल्दी पीना चाहती हूँ। चलो टीना, शुरू करो। हाँ, आसानी से। मैं एक बार में अपना कॉकटेल पीऊंगी। कैसा अजीब सा प्रभाव है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। पिंच, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। स्ट्रॉ से पीने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे पुराने तरीके से करना चाहूंगा। ये इसे देखो। अरे, मैं पूरा बैंगनी हूँ। क्या कूल कॉकटेल है। यह किसी तरह का जादुई पोषण है। सोफी, केवल तुम ही बची हो। ओह हाँ, मैं इतना प्यासी हूँ कि मैं इस कप को एक घूंट में खाली करने जा रही हूँ। यह स्वादिष्ट था। मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कुछ अजीब हो रहा है। कितना डरावना। सोफी बदल गई है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं सोफी हूँ। जाहिर है, मैं सबसे पहले पॉपकॉर्न खाऊंगा। मेरी बकेट सबसे छोटी है, मेरा विशाल है, और क्लासिक आकार मेरे लिए सही है। खैर, मुझे यहाँ केवल एक बीज मिला है, लेकिन मुझे पता है कि इसे पॉपकॉर्न में कैसे बदलना है। बस इसे टेबल पर रखें और फिर सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करेंगे। अनाज गर्म हो जाएगा और पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। ओह, क्या सुगंध है। बस अब इसे खाने का समय है। बहुत स्वादिष्ट है यह, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम। सोफी, पॉपकॉर्न खाने की तुम्हारी बारी है। ओह बेशक, पॉपकॉर्न, पर इसे बनाना होगा। मेरे पास अनाज की पूरी बकेट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्या मदद करेगा। एक टोस्टर। इसका तापमान ज्यादा होता है
इसलिए बीज जरूर खुलेंगे। यह रहे। वाह! ये सिर्फ खुले ही नहीं बल्कि असली बार्स में बदल गए हैं। ओह क्विंटन, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा सिर एक बढ़िया लैंडिंग पैड है। खैर, चलो इसे खाएं। स्वादिष्ट। टीना, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, असल में मेरी बारी है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अनाज हैं जिसे ओवन के बिना करने का कोई तरीका नहीं है। यह पॉपकॉर्न के पकाने का समय है। अब मैं थोड़ा खेलूंगी। हाँ, मैं बस तुम्हें हरा दूंगी। यह खुशबू कहाँ से आ रही है? आउच! ये मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। ओह, क्या हो रहा है? ओह, लगता है तो पॉपकॉर्न का तूफान आ गया है। ओह, तो इसमें क्या गलत है? यहाँ सबके लिए काफी है। चलो खाओ। जिल, ग्रेस और जेनिस कुकिंग चैलेंज में भाग ले रहे हैं। पहला टास्क क्या है टाइलर? हेलो, सबसे पहले मुझे एक सुंदर केक चाहिए। बहुत बढ़िया। ओह बेटा, चलो इसे बनाते हैं। सब बहुत अच्छा होने वाला है और मुझे पता है कहाँ से शुरू करना है। मैं थोड़ी व्हिप क्रीम लूंगी और इसे केक पर फैलाऊंगी इस तरह से। मुझे और क्या मिलाना चाहिए? हाँ, स्कीटल्स। ये गया स्कीटल्स। मैं अगली लेयर के साथ भी ऐसा ही करूंगी। क्रीम, फिर स्कीटल्स और फिर एक और लेयर और इसी तरह एक के बाद एक केक बनाती रहूंगी। थोड़ी क्रीम चख लेती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। शायद थोड़ा और मिलाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कर सकती। या शायद नहीं। ओह ठीक है, मैं एक बाइट खाऊंगी। थोड़ा और मैं स्नीकर के आकार में केक बनाऊंगी। मुझे केक को उसके हिसाब से काटना है। इस तरह से। इधर हो गया। आकार को एक समान करने के लिए ऊपर सफेद क्रीम लगाऊंगी और इसे स्पैचुला से अच्छे से मिलाऊंगी। बस थोड़ा सा काम और स्नीकर लगभग तैयार है। बस खाने वाली चीजों के साथ इसे थोड़ा सजाना बाकी है। और टाइलर के लिए एकदम सही केक तैयार होने वाला है। ये रहा। वाह! दादी झांको मत, मुझे परेशान मत करो। ओह सेब, मुझे यही चाहिए। यहाँ रखती हूँ और अपने सर पर टोपी। मैं एक असली कलाकार हूँ। कुछ मिनट और केक लेयर से सेब का आकार तैयार है। अद्भुत। मैं चॉकलेट लेती हूँ और अपने हाथ में ब्लो डॉट संभालती हूँ। ओह क्या खतरनाक चीज है, लेकिन ये चॉकलेट को पिघला देती है। यह पूरे केक पर अच्छी तरह से फैल रहा है। ओह, मेरे हाथ आइसिंग से ढके हुए हैं। चलो इसे खा लेती हूँ। ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट, उंगलियां चाटने लायक। आपको क्या हुआ? ओह, दादी और शेफ ने सब कुछ तैयार कर लिया है और मैंने बस खाया है। यह नहीं चलेगा। मेरा न्यूटेला का बड़ा जार कहाँ है? मैं बाकी केक पर थोड़ा चॉकलेट स्प्रेड डालूंगी। ये बहुत अच्छा होगा। बस थोड़ा और बस थोड़ा और। इधर भी। हाँ, मुझे लगता है यह काफी है। कितनी मजेदार आंखें हैं। यहाँ लगा देती हूँ और एक मुस्कान। हमारे पास एक पूप इमोजी है। देखो कितना बढ़िया है। टाइलर, इसे खाने का समय आ गया है। वाह, मुझे लगता है मैं स्नीकर केक से शुरुआत करूंगा। कितना दिलचस्प है। और अंदर क्या है? वाह, रंगीन लेयर्स। चलो खाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। और मुझे आगे क्या ट्राई करना चाहिए? गिनती से तय करें। मैं सेब लूंगा। कटा हुआ सेब बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और फिर क्या मजेदार केक का आकार है और लेयर्स कैसे मिक्स है। यह केक भी स्वादिष्ट है। बढ़िया। उफ, मेरा पेट भर गया है।
और मुझे कौन सा चुनना चाहिए मुझे भी नहीं पता। मुझे भी सभी पसंद है। ओह वाव! ये टाइलर, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? बस एक सेकेंड। तैयार? कोको मार्शमेलो के साथ। ओह वाव! तो सबसे पहले मैं न्यूटेला लेती हूँ और ये चम्मच थोड़ा खा लेती हूँ। कितना मीठा, बहुत स्वादिष्ट है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कोको और दूध लूंगी, इसे सॉस पैन में गर्म करूंगी और कोको को छलनी से छानूंगी ताकि गांठ न पड़े। जब तक कोको पक रहा है तब तक मैं थोड़ी बुनाई कर लेती हूँ। ये रहा मेरा ऊन और कांटा। कोको को पकने देते हैं और देखो मैंने कितनी प्यारी छोटी चीज बनाई है, बस आंखों को सुकून देने वाली। ओह, कोको उबल चुका है। मैंने इसे बनाया। मैं एक मग लूंगी और इसे प्यारा सा यह ड्रेस पहना दूंगी। इसे हैंडल के ऊपर बांध देती हूँ और बस इसमें कोको डालना है और कुछ जिंजर ब्रेड को रखना है। बेशक मैं मार्शमेलो हैट के बारे में नहीं भूलूंगी। यह कुछ खास नहीं है। मैं कुछ चॉकलेट पिरामिड लूंगी और उन्हें दूध में मिलाऊंगी। जब तक यह गर्म हो रहा है मैं थोड़ा सा सिरप लूंगी और ग्लास को इससे सजाऊंगी। इसके लिए मुझे एक स्पेशल गैजेट की जरूरत है। इससे व्हाइट चॉकलेट के खूबसूरत गोले बनाते हैं, इस तरह से। और अब मैं इसमें तैयार कोको डालूंगी। ये गया। और फिर लॉलीपॉप से सजाऊंगी। वाह, बहुत सुंदर। यह तैयार है। यह न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। हाँ? क्या? यह खत्म हो गया? मुझे क्या करना चाहिए? मैं चॉकलेट स्प्रेड के जार में दूध डालूंगी और फिर इसे जोर से हिलाऊंगी। ढक्कन लगा दिया और इसे जोर से हिलाती हूँ ताकि बाकी स्प्रेड दूध में मिल जाए। और अब इसके ऊपर मार्शमेलोज डालूंगी। जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा। वाह, कितना सुंदर। और अब मैं इसके बगल में कॉटन कैंडी रख देती हूँ। यह तैयार है। व्हिप्ड क्रीम और कैंडीज के साथ कोको। हाँ लड़कियों, टाइलर अब चखने का समय है। वाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? वाह, न्यूटेला के जार में कोको, दिलचस्प लग रहा है और स्वादिष्ट भी है। और ये क्या है? जिंजर ब्रेड कुकीज। चलो इसे खा कर देखता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और कोको, दादी बहुत बढ़िया। और वाह, ये क्या है? यहाँ इतना सारा सामान है। कोको स्वादिष्ट है और यह कॉटन कैंडी भी है। और मार्शमेलोज, लॉलीपॉप, कैंडीज। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इसे चुनूंगा। मुझे कोई शक नहीं था। धन्यवाद। इस राउंड में क्या है? अब मुझे फ्राइज चाहिए। बहुत आसान। सबसे पहले आलू लेंगे, इसे ऊपर उछालती हूँ और मैं अपने कटाना को तैयार करती हूँ। मैं अपने दिमाग की शक्ति से आलू को टुकड़ों में काट दूंगी। अब मैं एक सॉस पैन लेती हूँ और आलू को पानी में डालती हूँ। यह लगभग तैयार है और बाकी पानी के साथ मैं सब कुछ एक ब्लेंडर में डाल देती हूँ। इसे फुल स्पीड में चलाते हैं और अब इसमें मैदा मिलाएंगे। मिक्स
से चालू करती हूँ। यह मिक्स हो गया और हमारा डो तैयार है। अब मुझे इसे बेलना है पतली परत में और गोल गोल काटना है। सुपर! चलो उन पर चेहरे बनाते हैं और आंखें इस तरह से। और जिस डो की जरूरत नहीं है उसे फेंक देते हैं। ओह, माफ करना दादी, ये गलती से हुआ। अब मैं अपने पोटैटो डो के स्माइली को डीप फ्रायर में डालती हूँ। इसके पकने के बाद उन्हें प्लेट पर रखती हूँ और केचप डालती हूँ। सुपर! अरे, यह क्या है? ओह, यह कैसे हुआ? मैं वेजिटेबल पीलर लेती हूँ और इस गैजेट से आलू को जल्दी से छील लूंगी। वाह, इतनी जल्दी! मैं आलू को मनचाहे आकार में करके फ्राइंग पैन में डाल देती हूँ। जब आलू तैयार हो जाए तो उन्हें एक प्लेट में रख देती हूँ, सजाकर इस तरह से। टोमेटो केचप और कुछ और सॉस डाल देती हूँ और आलू से हाथ बनाऊंगी इस तरह से। ये यहाँ। अब मेरे पास एक छोटा आदमी है। सब तैयार है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं तेल लूंगी और उफ, ये बहुत ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आलू डाल देती हूँ और इसे ढक देती हूँ। ओह, अब ये जल रहा है। दूर हटो। ओह, ये क्या? इसे फेंक देती हूँ। उफ, उफ, अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो बेटा, ये लो, ये गमी फ्राइज ले लो। मैं इसे थोड़ा खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं थोड़ा कैरेमल सिरप लूंगी और इसे इसके ऊपर डालूंगी। कितना प्यारा है। मैंने सब कर लिया। टाइलर, इसे चक्कर बताओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें। ओह, मैं दादी के आलू ट्राई करूंगा। कुछ खास नहीं, अजीब है। और स्माइली, चलो खाकर देखता हूँ। हाँ, स्वादिष्ट है। और ये क्या है? वाह, ये कितने अच्छे से स्ट्रेच होता है और बहुत स्वादिष्ट भी है। लाजवाब! मुझे जिल के फ्राइज पसंद आए। वाह, मैं जीत गई। ये! ओह, अलार्म बज रहा है। अब उठने का समय हो गया है। आओ देखें कि आज क्या दिन है। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कैलेंडर देखने, पर एक अच्छी खबर है। यह भयानक शरारत का समय है। पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। आइए पहले प्रैंक की तैयारी शुरू करें। मुझे इसके लिए गुब्बारा, एक सफेद कपड़ा और एक काला मार्कर चाहिए। देखो, ये एक असली भूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा तैयार होगा। मैं इसे मिया के कमरे में लटका दूंगी। वाह, वो अभी भी सो रही है। ये मेरा मौका है। खोने के लिए 1 मिनट नहीं है। मैं भूत को यहीं छोड़ दूंगी, ठीक उसकी नाक के नीचे। केवल इतना ही नहीं है, मेरे पास बहुत डरावने दस्ताने हैं। मैं उन्हें मिया पर डालने की कोशिश करूंगी। यह निकला सुपर। किस्मत आज मेरी तरफ है। अब केवल फर्श पर गेंदों को फैला देना बचा है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर आप उन पर कदम रखेंगे तो क्या होगा। और फाइनल टच स्लाइम है। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच करता है। मैं इसे अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे प्रैंक के लिए जरूरी है। तो बस अब मुझे जाना है। अंत में मैं एक ईंट की दीवार के पोस्टर के साथ दरवाजा बंद कर दूंगी। आइए देखें कि मिया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाती है या नहीं। यह क्या है? अरे बाप रे, मुझ पर भूत ने हमला किया। कोई मेरी मदद करो। 1 सेकंड रुको, ऐसा लगता है कि असली नहीं है। ये शायद सब सूजी कर रही है। मेरे हाथों को क्या हुआ? शांत हो जाओ मिया, घबराओ मत। ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्लव्स है। खैर, ये सूजी से निपटने का समय है। वो खुद को समझती क्या है? मैं अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? ओह, मेरे चेहरे पर क्या लग गया? अरे नहीं, दिन की कितनी भयानक शुरुआत है। रुको सूजी। दीवार कहाँ से आ गई? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। हाय मिया, हैप्पी हैलोवीन। अब तो तुमने पंगा ले लिया है सूजी। अब मैं तुमसे बदला लेने जा रही हूँ।
शरारत करने की मेरी बारी है। मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारी तुलना में बहुत डरावना होगा। मैं बीच में एक छेद और एक काले कपड़े के साथ एक लकड़ी के काउंटर टॉप का उपयोग करती हूँ। मेरी राय में ये पहले से ही बहुत डरावना लग रहा है। अब मैं ठीक बीच में छेद कर दूंगी। एक बड़ी बाल्टी डालूंगी, इसके तल को भी हटाना होगा। इस तरह से पॉपकॉर्न डालना ताकि कुछ भी नहीं दिखा जा सके। सुपर, आधा काम हो गया है। आपको मेरा नया रूप कैसा लगा? क्या यह डरावना नहीं है? एक डरावना वातावरण बनाने के लिए आपको एक डरावनी फिल्म चालू करनी होगी और रोशनी कम करनी होगी। अब पूरी चुप्पी। बस देखो, अब मैं मेज के नीचे छिप जाऊंगी। ओह, डरावनी मूवी। मैं बस इसे देखना चाहती थी। हाँ, यहाँ पॉपकॉर्न भी है। सुपर। ओह, यहाँ क्या गड़बड़ है? लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इसके अंदर कोई जरूर है। किसी ने मेरी उंगली काटी थी। बॉक्स में मॉन्स्टर है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं निश्चित रूप से अब नहीं रुक रही हूँ। मेरे पास अभी भी स्टॉक में बहुत सारे प्रैंक है और मैं इसके लिए नकली हाथ का उपयोग करूंगी। ये असली जैसा दिखता है। उपकरण के साथ सूटकेस। मुझे ड्रिल की जरूरत है। मैं दीवार पर कुछ लटकाऊंगी। पार्टी के लिए घर को सजाने का समय है, लेकिन कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें मदद चाहिए। देखो मेरे पास क्या है। मुझे सब कुछ करने दो। धन्यवाद सूजी। ओह, मुझे छींक आ रही है। नहीं, मैंने अपना हाथ पंचर कर लिया। बचाओ। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, कितना बड़ा छेद है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी। खैर, वो शरारत में फंस गई। क्या यह सूजी का हाथ है? वो असली नहीं है। मुझे फिर से धोखा दिया। खैर, यह एक प्रतिशोधी कदम उठाने का समय है। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि गंजा सिर अगले शरारत के लिए एकदम सही है। यह मजेदार रहेगा। इसके ऊपर सिलिकॉन दिमाग लगाने की जरूरत है। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ गायब है, जैसे कि खून। मैं लाल रंग लूंगी और उसमें एक सफेद पट्टी को ठीक से रंग दूंगी और फिर मैं इसे अपने सिर के चारों ओर सावधानी से लपेटूंगी। मुझे भी इससे डर लगेगा। यह वास्तव में डरावना लग रहा है। मैं एक विग लगाऊंगी ताकि सूजी को समय से पहले कुछ भी संदेह न हो। मुझे लगता है मुझे सूट करता है। बहुत ही अच्छा। प्लेट फाइनल टच है। मैं उसे पीठ पर छोड़ दूंगी। ये सूजी को उकसाएगा। हाय मिया, मेरे साथ एक हॉरर फिल्म देखने के लिए बैठ जाओ। उसकी पीठ पर क्या है? सूजी फंस गई। एक लंबा समय हो गया जब मैंने किसी की चोटी नहीं खींची। यह क्या है? मुझे लगता है मैंने मिया के सभी बाल खींच लिए हैं। सरप्राइज! यह मजेदार था। मैंने कर लिया। कैंडीज या गंदी चीजें। हमारे पास हमारे पहले मेहमान है। हाँ, यहाँ ये आपके लिए है। असल में मुझे कुछ कैंडी अपने लिए रख लेनी चाहिए थे। सब एक बार में नहीं देना चाहा। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मैं एक विशेष चॉकलेट अंडे बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं असली अंडे लूंगी, हर एक के बीच में लकड़ी की छड़ी डालूंगी और फिर इसे चॉकलेट में डिप करूंगी और फिर रैपर लगा दूंगी। यह कमाल का लग रहा है। कैंडी या गंदी चीजें। ओह, तुम फिर से आ गए। या लो, मैंने कुछ नए ट्रिक्स तैयार किए हैं। चलो देखिए कि तुम्हें यह पसंद आता है या नहीं। वाह, कितना बढ़िया। ऐसा लगता है मैंने सब कुछ ले लिया। मुझे किंडर सरप्राइज पसंद है। मैं इसे अभी खाना चाहता हूँ। ओह, यह क्या है? कच्चा अंडा। कितना घिनौना। मुझे मजा आ रहा है और मैं रुकना नहीं चाहती। हमें एक नई शरारत की व्यवस्था करनी होगी। मैं उसके लिए कद्दू का उपयोग करूंगी। हैलोवीन का जाना पहचाना निशान। वाह, अब मेरे पास शानदार जैक ओ लैंटर्न है। अब केवल अंदर मोमबत्तियां रखना बाकी है। अब यह सही है। मुझे लगता है कि इसे सूजी के बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। ये अच्छा है कि वह यहाँ नहीं है। उसके आने से पहले मुझे जल्दी करने की जरूरत है। सुपर, जैक ओ लैंटर्न जगह पर है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे सूजी के स्नीकर्स और लाल पेंट की भी जरूरत होगी। मैं कालीन पर खूनी पैरों के निशान छोड़ने के लिए धब्बा बना दूंगी। इस क्लासिक शरारत से बेहतर कुछ नहीं है। यह तैयार है। मैंने इसे कालीन पर रखा और इसे ठीक से दबाया। आज बहुत व्यस्त दिन था। मैं थक गई हूँ। यह आराम करने और बिस्तर पर लेटने का समय। और यह क्या है? यह खून जैसा दिख रहा है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। कोई मेरे कमरे में घुस गया है। शायद बिस्तर के नीचे छिपा है। चलो यहाँ से बाहर निकलो। वाह सूजी, यह बढ़िया रहा। और मैंने तुरंत कैसे नहीं सोचा कि ये तुम्हारी शरारत है। हंसना बंद करो मिया। यह लो।
मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और वो मुझ पर तकिए फेंक रही है। मुझे बदला लेने की जरूरत है और मुझे लगता है कि मैंने सोचा है कि कैसे मैं इस बर्फ सफेद तौलिया को ले जाऊंगी, इसे फर्श पर फैलाऊंगी और उस पर अपने खूनी हथेली के निशान छोड़ दूंगी। मैंने देखा है कि सूजी को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा इससे डर लगता है और मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे अपने हाथों पर पेंट लगाना बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। यह काम कर रहा है। मैं कुछ और प्रिंट छोड़ दूंगी। सुपर। अब तौलिए को जगह पर लटका देती हूँ, बस किसी को शक नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। एक तौलिया काफी नहीं है। और क्या होगा यदि सीधे शावर हेड में लाल पेंट डालते हैं? ये निश्चित रूप से सूजी की जान ही ले लेगा। सब कुछ सही से है। और सबसे जरूरी बात, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक खूनी बौछार, उसके लिए डरावना सरप्राइज होगा। एक और शानदार आइडिया, मैं आईने पर एक डरावना साबुन से लिखा मैसेज छोड़ दूंगी। ये सूजी को डराने के लिए आखिरी दिन का होगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये काफी डरावना होगा। मैं अपने सभी मजाक पर सूजी का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। जरूरी बात है कि समय से पहले उसे कुछ पता न चले। अब नहा धोकर फ्रेश होने का समय है। एक शावर हमेशा मुझे आराम करने में मदद देता है। कितना अच्छा पानी है, लेकिन ये लाल क्यों है? क्या ये खून है? निश्चित रूप से मियाँ की चाल है। फिर से मैं जल्दी से पहुंचकर उसे खोजने जा रही। ओ नहीं, तौलिया खूनी प्रिंट में कवर है। और यह क्या है? कोई मेरा पीछा कर रहा है। कितना भयानक, मुझे यहाँ से जाना होगा।